चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश की पुरानी परंपरा के तहत ईरान का समर्थन करते आए। इस नाते वो ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मुरीद भी हैं। लेकिन लगता है कि ट्रंप के साथ खलीफा के रंजिश और जंगी तनातनी के बीच खामेनेई की मुस्तैदी के वो और भी कायल हो चुके हैं। बात सिर्फ ईरान के समर्थन में बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की आलोचना तक नहीं, बल्कि जिनपिंग तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। जिनपिंग खामेनेई की तरह सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड्स वाला मॉडल अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। खलीफा की सुरक्षा में IGRC, चीन में भी रिपब्लिकन गार्ड्स। पूरी दुनिया में खामेनेई की सिक्योरिटी अभेद मानी जाती है, जिसे संभालती है IGRS यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। खामेनेई की ये सीक्रेट फोर्स पूरी दुनिया में मशहूर है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि इसमें कितने सैनिक हैं, इनकी संख्या ठीक कोई नहीं बता सकता। ये खामेनेई का पब्लिक अपीयरेंस कैसे कराते हैं और खतरे को दूर से ही भांपते हुए किस बंकर या सेफ हाउस में छिपा लेते हैं, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगा। ऐसे में सवाल है कि क्या खामेनेई के सिक्योरिटी मॉडल से इम्प्रेस्ड शी जिनपिंग के जहन में कोई नई खुराफात चल रही है? तो जिनपिंग भी बनाने वाले हैं सीक्रेट गार्ड्स की प्राइवेट सेना। चीनी सेना का सुप्रीम कमांडर होते हुए शी जिनपिंग की प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में दुनिया को कोई खास जानकारी नहीं। आखिर दुनिया की तीसरी बड़ी सेना का ये कमांडर कैसे सुरक्षा घेरे में रहता है? लेकिन अब चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से जो खबरें वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं, उसके मुताबिक शी जिनपिंग ने सेना के अंदर बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू कर दिया है। जिनपिंग के आदेश पर सेना से भ्रष्टाचार के आरोपियों को हटाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिनपिंग ने भरोसेमंद माने जाने वाले जनरल झांग को भी हटा दिया। 75 साल के जनरल झांग एशिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के उपाध्यक्ष। CMC चीन में सबसे ताकतवर सैन्य संस्था है जो सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में काम करती है। जनरल झांग 1960 के दशक में PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के दिनों से ही जिनपिंग के साथी थे। जिनपिंग की सिफारिश पर ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी CMC में रखा गया था। जनरल झांग के साथ एक और कमांडर जनरल लियू के खिलाफ भी जांच कमेटी बिठाई गई है। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक बीते 1-2 साल से जिनपिंग ने अपनी नियंत्रण वाली CMC से 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को बाहर किया है जिन पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या किसी और अनियमितता के आरोप थे। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में इस बदलाव को बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। अगर जिनपिंग ने अपनी सबसे ताकतवर फोर्स से सबसे भरोसेमंद कमांडर को हटाया है, तो उसके बाद किसे कमान मिलेगी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का स्वरूप क्या होगा? इसी सवाल पर कयास चीन में खामेनेई की तरह रिपब्लिकन गार्ड्स के मॉडल अपनाने की बात हो रही है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवानों को ईरान में पासदारान कहा जाता है। फारसी भाषा के शब्द का अर्थ होता है निगरानी और रखवाली करने वाले। खामेनेई की रक्षा में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपने इसी स्थानीय नाम को साक्षात करते हैं। इसलिए खामेनेई अपनी तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना और नेवी से ज्यादा खर्च IRGC पर करते हैं। IRG के जवान नियमित सेना से ज्यादा ट्रेंड होते हैं। IRG के जवानों के पास सेना से बेहतर हथियार होते हैं। IRG के जवानों को आर्थिक सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं। ईरान के सैन्य बजट का 40% IRG पर खर्च होता है। इस तथ्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फोर्स पर ईरान के रक्षा बजट का 40% हिस्सा खर्च होता हो, क्या उनकी तादाद सिर्फ 1.5 से 2 लाख होगी? जानकार कहते हैं कि ईरान की एलीट फोर्स उतनी ही रहस्यमयी है जितनी 45 साल से ईरान पर खामेनेई की पकड़। दरअसल इस फोर्स का गठन ही इसी मकसद से किया गया था, ईरान की सुप्रीम लीडर की रक्षा और उसके फतवों आदेशों की तामील कराने की पूरी जिम्मेदारी। माना जा रहा है कि खामेनेई के गार्ड्स जिस तरह अमेरिकी धमकियों के बीच जिस तरह देश की सिक्योरिटी के साथ अपने सुप्रीम लीडर के लिए अडिग हैं, उससे जिनपिंग बेहद प्रभावित है। क्या पता अगले कुछ महीनों में जिनपिंग की सेंट्रल मिलिट्री कमांड ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स की तरह हो जाए। मौजूदा शक्ति समीकरणों में ये बात जानकारों को बेहद संभावित नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।